कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही प्राचीन जहाज दिखाया जाता है जिसमें कुछ व्यापारी यात्रा कर रहे होते हैं और तभी उनके जहाज पर एक खतरनाक क्रिएचर हमला कर देते हैं। उसके बाद में सब उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जो कवच होता है वो इतना मजबूत होता है कि उस पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। इसके बाद उसका जहाज का कैप्टन भी उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे भी मार देता है और इसी लड़ाई के बीच वो क्रिएचर एक आदमी पर हमला करता है और इसी हमले के दौरान वो उस जहाज के तहखाने में नीचे गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर कैद हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग फैसला करते हैं कि अब ये अपना नया कैप्टन चुनेंगे और इसी बीच जो इन सभी आदमियों सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है फिजिकली, वो इस जहाज का कैप्टन बाई चांस बन जाता है और वो उन सबसे कहता है कि अब मैं इस जहाज का कैप्टन हूँ और मैं तय करूंगा कि नीचे कौन जाएगा। उनमें एक आदमी टोरिन होता है जिससे वो कैप्टन बहुत ज़्यादा जलता है। वो कहता है कि इसे नीचे फेंक दो। वो कहता है कि मुझे नीचे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नीचे चला जाऊंगा। और वो नीचे जाने का फैसला करता है। वो कहता है कि मैं खुद नीचे चला जाऊंगा और जो कुछ भी नीचे होगा वो मैं सब आकर तुम सबको बताऊंगा। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है और जैसे ही वो नीचे जाना शुरू करता है, वो जो क्रिएचर होता है वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह वापस उसी जगह सीढ़ियों की ओर भाग लेता है और वहाँ पर वो क्रिएचर नहीं आ पाता क्योंकि रास्ता बहुत छोटा होता है। वो क्रिएचर उसमें ही फंस जाता है और वो बच जाता है। टोरिन अब वो जो क्रिएचर होता है, जो उसके पास एक आदमी होता है, वो उसके माइंड पर कब्जा करता है और उसके जरिए टोरिन से बात करता है। वो कहता है कि मुझे वो क्रिएचर उस टोरिन से बात करते हुए कहता है कि मुझे फेडन आइलैंड ले चलो। फिर वो टोरिन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। वो कहता है कि मुझे भूख लगी और मुझे फेडन आइलैंड पे ले चलो। टोरिन कहता है लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें वो माननी होगी। वो कहता है कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो इस जहाज को सीधा चला सकता हूँ। अगर तुम्हें फेडन आइलैंड जाना है तो तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो तुम कभी भी फेडन आइलैंड नहीं पहुंचोगे। वो कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज़ और चाहिए। उसके बाद वो क्रिएचर उल्टी करता है, जिसके बाद टोरिन उसमें से एक चाबी निकालता है और उसे लेकर वो वापस उसी जगह आता है जहाँ पर उसके सभी साथी होते हैं। उसके बाद में सभी साथी उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन वो उन सबको बातों में उलझाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर बाद वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। सभी जो उसके साथी होते हैं वे समझ नहीं पाते और वे भी ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हमला करने वाले होते हैं। टोरिन जल्दी से जाता है और वहाँ के जो कमरा होता है उसका दरवाज़ा खोलता है और तेज़ी से एक गन निकाल लेता है। दरअसल वो चाबी एक बक्से की होती है जिसके अंदर गन होती है। के हाथों में गन देकर सबके सब पीछे हट जाते हैं। उसके बाद टोरिन सबको बताता है कि उस दानव ने मुझसे बात की और वो फेडन आइलैंड जाना चाहता है और मैं ही हूँ जिससे वो बात करता है। इसके बाद वो कहता है कि किसी एक के बजाय फैसला करने से अच्छा है कि हम सब मिलकर फैसला करें। और इसके बाद जो वहाँ का कैप्टन होता है जिसने टोरिन को नीचे फेंकने के लिए कहा था, वो वापस उसे उसी राक्षस के आगे गिरवा देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद टोरिन उनसे कहता है कि हमें उसे फेडन आइलैंड नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बेकसूर औरतें और बच्चे हैं। इससे अच्छा है कि हम इसे थोड़ी दूर एक सुनसान आइलैंड पे भेज देंगे जिससे बच्चे बच जाएंगे, लेकिन हमें वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए हमें उसे कुछ ना कुछ खुआना पिलाना पड़ेगा ताकि हम सब बचे रहें। लेकिन वहाँ के जो बंदे होते हैं वे नहीं मानते। में कहता है कि हमें उसे फेडन आइलैंड पे भेज देना चाहिए, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, ना ही हम वहाँ पे किसी को जानते हैं। इसके बाद टोरिन कहता है कि हम सब वोट करेंगे और वोट जो होगी वो बिल्कुल गुप्त होगी, किसी को नहीं पता होगा किसने क्या वोट किया। वो कहता है कि जो चाहते हैं कि हम उसे एक सुनसान आइलैंड पे छोड़े जो यहाँ से दूर है, तो वह अपने मतदान पर वोट पर एक सर्कल का निशान बनाए। जो चाहते हैं कि हम उसे जल्दी ही छुटकारा पाएं और एक फेडन आइलैंड पे भेज दे, तो वह उस पर एक्स का निशान बनाए। तो वो कहते हैं कि अपना वोट देने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक वोट हजारों लोगों की जान ले सकता है। इसके बाद में सब अपना मतदान करते हैं और कुछ देर बाद टोरिन बाहर आता है और वो उनसे कहता है कि मैंने सबकी वोट देख लिया है और अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या फैसला लेना है। वो कहता है कि हमारे बीच दो गद्दार हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फेडन आइलैंड को चुना। वो कहता है कि ये वही लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए हमें भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे गुप्त मतदान करने के लिए कहा था और मुझे पता है क्योंकि मैंने सभी वोटों पर एक गुप्त चिन्ह अंकित कर दिया ताकि मुझे पता चले कि किसने क्या वोट दिया है। इसके बाद वो वहाँ पर दो भाइयों को गोली मार देता है जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है और इसके बाद वो उन सबको दोनों भाइयों को भी उसी राक्षस के आगे डाल देता है। और वो क्रिएचर अगले दिन उस हॉल से बाहर आता है और वो टोरिन को बुलाने की कोशिश करता है और टोरिन टोरिन करने लगता है, जिसके बाद टोरिन
उसके पास नीचे जाता है और वो देखता है कि अंदर जितने भी मछलियाँ होते हैं वो उन सबको भी खा चुका होता है। और वो कहता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर, हम फेडर आइलैंड जल्दी चले जाएंगे। और वो देखता है कि वहाँ पर उसके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, यानी कि अब उसे और ज़्यादा मांस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद वो क्रीचर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे और ज़्यादा मांस चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें मांस दे दूंगा, तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके बाद वो वापस चले जाता है, लेकिन उसके जो सभी दोस्त होते हैं वे उससे नफरत करने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करने के लिए उसके कमरे में आते हैं और सब लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो वहाँ पर अपने बेड पर नहीं सोया होता, क्योंकि उसे पता है कि सब उसे मारने की कोशिश करेंगे और वो सबके पीछे होता है। इसके बाद वो सबको गोली मार देता है। और सबको गोली मारने के बाद जब वो उनकी काउंटिंग करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी कम होता है, जो एक बाहर बक्से में छुपा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि मैं उनके साथ नहीं था। और वो कहते हैं बाद तुमने उनका साथ नहीं दिया। और वो उन सब के बाद उस आदमी के साथ मिलकर उन सब की लाशों को उस क्रिएचर के आगे डलवा देता है। अब पूरे जहाज पर सिर्फ 2 ही आदमी बचे होते हैं और वो क्रिएचर उन सब की लाशों को खाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद जो दूसरा आदमी होता है, इसके बाद टोरिन उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था किस आदमी ने कौन सा वोट दिया था, क्योंकि सबने एक्स का वोट ही दिया था। यानी सब चाहते थे कि मैं उस क्रिएचर को फेडन आइलैंड पे ले जाऊं जहां पर बहुत सारे बेकसूर औरतें और बच्चे हैं। और इसी के बाद वो उस आदमी को भी उस क्रिएचर के सामने धक्का दे देता है। कुछ देर के बाद टोरिन वापस उस क्रिएचर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने यहाँ की सभी शार्कों को भी खा लिया हो, तुम जानते हो कि उनकी चमड़ी आसानी से पचती नहीं है और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तेल भी होता है। और लेकिन क्रिएचर कहता है कि मुझे फेडन आइलैंड जल्दी ही जाना है। और इसके बाद जो टोरिन होता है वो वहाँ पर रखे तेल के ड्रम को अपनी तलवार से काटना शुरू कर देता है, जिससे ऑयल पूरी जहाज पर फैलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही टोरिन अपनी बंदूक निकालता है तो वो क्रिएचर उससे कहता है कि ये काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरा कवच है वो अभेद है, उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला। टोरिन कहता है कि ये बंदूक है वो तुम्हारे लिए नहीं है। और इसके बाद वो उस लैंप, जो वहाँ पर लैंप होता है, उस पर फायर कर देता है, जिसके बाद पूरे के पूरे जहाज पर आग लग जाती है। और टोरिन वहाँ से तेजी से भागता है और वो क्रिएचर उसका बहुत पीछा करता है, लेकिन टोरिन जैसे तैसे करके उस जहाज से कूद जाता है। और जैसे ही वो उस जहाज से नीचे कूदता है वो एक नाव को भी रस्सी काट देता है, जिसके बाद वो नीचे छोटी नाव पर बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह से टोरिन अपनी समझदारी के साथ उस क्रिएचर को मार देता है और फेडन आइलैंड को भी बचा लेता है। हालांकि बात आती है कि वो अपने दोस्तों को क्यों मारता है, क्योंकि उसके सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस क्रिएचर को फेडन आइलैंड पे ले जाते, लेकिन टोरिन ऐसा नहीं चाहता। और अगर टोरिन उन सब का विरोध करता तो वे टोरिन को भी मार देते और वे सब लोग उस क्रिएचर को फेडन आइलैंड पे भेज देते। और इस तरह से उसने फेडन आइलैंड को बचाने के लिए अपने दोस्तों को मार दिया और उस क्रिएचर को भी मार दिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।